दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 2 मार्च 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक खास समाचार आप सबको बताने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में जो हम रिट फाइल करने जा रहे हैं, देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को राहत दिलाने के लिए, उसके संदर्भ में कुछ तकनीकी बातें आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि भारत सरकार ने हमारी आरटीआई के जवाब में लिखा है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। केंद्र सरकार का इसमें अब कोई दखल नहीं है। उसने इसके रूल्स को नोटिफाइड कर दिया है और तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतानों की जिम्मेदारी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। ये आरटीआई हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल की थी, जो वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग ने हमारी इस आरटीआई के जवाब में ये जवाब दिया है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। और तमाम राज्यों को भी हमने आरटीआई आवेदन फाइल किए हैं, उनके यहाँ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने अभी ट्रांसफ़र रिप्लाई भेजी है, फाइनल जवाब अभी आना है केवल। तो तमाम राज्यों के से जब ये आरटीआई के जवाब आ जाएंगे, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार हैं, उनके यहाँ भी हमने आरटीआई फाइल करके उनसे पूछा है कि उन्होंने कितनी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बैन किया है और उनके कितने जमाकर्ता थे, ये आंकड़ा हमें उपलब्ध कराया जाए ताकि ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास हो और हम सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर सकें कि वास्तव में देश भर में 20 करोड़ परिवारों के साथ, जमाकर्ताओं के साथ ठगी हुई हैं और ये एक बड़ी त्रासदी है, राष्ट्रीय आपदा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए पूरे देश भर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाए और विशेष फंड की डायरेक्शन देकर के एक राहत कोष सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के बनाएं और देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अंतरिम राहत प्रदान करें। दोस्तों, जिन कंपनीज की डिटेल्स हमारे पास हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो पीएसीएल है, पल्स, उसके लगभग 6 करोड़ जमाकर्ता हैं, विक्टिम हैं। फिर सहारा इंडिया है, सहारा इंडिया की जो ये 5 वो हैं, एक तो हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दोस्तों, ये चारों पांचों जो मैंने बताई सहारा की, इनमें से एक तो कोलकाता के पते पर एड्रेस रजिस्टर्ड है और जो ये सहारा क्यूसॉप है, ये सहारा इंडिया भवन कपूरथला पर ही रजिस्टर्ड है। दूसरी जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, वो भी इसी एड्रेस पर है। और सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड जो है वो भोपाल के पते पर रजिस्टर्ड है। और जो स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है वो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के पते पर रजिस्टर्ड है, जो आजकल तेलंगाना में पड़ता है। तो आप इन एड्रेसों को देख करके आप समझ सकते हो कि जो सहारा का मालिक है, सुब्रत राय सहारा, कितना बड़ा ठग है कि जब इसकी सहारा इंडिया की 2 कंपनीज पर एम्बार्गो लगाया सेबी ने और सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने ये 5 नामों से नई कंपनी, नई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग एड्रेस पर रजिस्टर्ड कराकर देश के लगभग 12 करोड़ लोगों को ठगा। तो 6 करोड़ पीएसीएल के, 12 करोड़ इसके, 18 करोड़ सीधे सीधे इन 2 कंपनीज के ही हो जाते हैं। इसके अलावा
जो हमारी लड़ाई शुरू हुई थी बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के, वो है चीती गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड। हेलो टैक्सी है, टॉप राइड है, इन तीनों का मिलाकर के लगभग 8 लाख लोग इनमें जमा करता हैं, विक्टिम हैं। इन तीनों का डिटेल्स हमारे पास हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड जो दमनदीव में रजिस्टर्ड है, उसकी डिटेल्स हमारे पास हैं। उसके लगभग जो है 70 लाख लोग हैं विक्टिम। और इसके अलावा दोस्तों जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है मल्टी स्टेट, उसके 21 लाख विक्टिम हैं। ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है यूनाइटेड इंडिया, उसके लाखों की तादाद में है। हमारा वाहन है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है लखनऊ की, और ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड है, इसका तो दिल्ली में ही था स्टेट्समैन बिल्डिंग में। करम भूमि रियल एस्टेट है मथुरा की, और स्ट्रीट हॉक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है लखनऊ की। विश्वामित्र इंडिया परिवार ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कोलकाता की कंपनी है, जो नरोदा रोड अहमदाबाद से भी रजिस्टर्ड हुई थी। हल्दर विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, ये बड़ौदा गुजरात से रजिस्टर्ड है। बीएफसी एग्रोटेक एंड प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड है, जो इंदौर से रजिस्टर्ड है। परिवार डेयरी एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी है, जो ग्वालियर से रजिस्टर्ड है। पीडीए फाउंडेशन है, इन्हीं की कंपनी है, जो रोहिणी दिल्ली से रजिस्टर्ड है। जीएन डेयरी एंड जीएन गोल्ड है, जो जनकपुरी दिल्ली से है। रामेल है, प्रिया परिवार है, प्रयाग है। जीसीए मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो भटिंडा पंजाब से है। साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो पुणे से है और गोवा से भी है। किसान एग्रो है, लोकहित है। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है पुणे वाली। विश्वास ट्रेडिंग है लखनऊ वाली। हेलो राइड है लखनऊ वाली। गोबाइक है नोएडा वाली। गोवे है नोएडा वाली। कैची पिक्सल है गुजरात की। फ्यूचर मेकर है हरियाणा वाली। एक एनएमएम है दिल्ली की कंपनी है। एवरग्रीन है। हीरा गोल्ड है। श्योर गेन है। हमारी सवारी है। मशरूम इंडिया है। वाया इंडिया है। आरोग्य धन वर्षा है इंदौर की, और ये यूएस के इंडिया लिमिटेड है इंदौर की। साईं राम है नोएडा से, साईं राम बुल्ड टेक लिमिटेड। श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड है। आपेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। खेतेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। जेकेवी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। स्टार ग्लोबल स्टार है। तो लगभग ये 50 ठग कंपनीज और ठग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो डिटेल हैं वो हमारे पास हैं। हालांकि आप लोगों ने जो डिटेल्स भेजी हैं हमारे पास वो कंप्लीट नहीं भेजी हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल भेजें। अपनी जो आप इन्वेस्टमेंट की डिटेल भेज रहे हैं वो भी कंप्लीट भेजें। जो हमने फॉर्मेट बनाया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भेजें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। आप लोगों ने इतनी मिस्टेक कर रखी हैं, इतनी गलतियां कर रखी हैं कि 4-4 आदमी उनको ठीक करने को, आपकी लिस्ट तैयार करने को लगे हुए हैं, फिर भी वो हो नहीं पा रहा। मतलब 18-20 घंटे तो मुझे काम करना पड़ रहा है खुद अकेले को आपकी ये सारी चीज़ें तैयार करने में, क्योंकि ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जरा सी गलती पर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलती जाए, गलत तथ्य प्रस्तुत हों, गलत आंकड़े प्रस्तुत हों, क्योंकि एक बड़ी गंभीर किस्म की लड़ाई है। इसको हल्के ढंग से नहीं लड़ा जा सकता। इसको कंप्लीट फॉर्मेट में आप जो है अपनी डिटेल्स को मुझे भेजेंगे, ताकि आपकी तमाम जानकारी, तमाम सूचनाएं हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और सुप्रीम कोर्ट को बता सकें कि वास्तव में देश के 20 करोड़ परिवारों के साथ ठगी हुई है और देश के लगभग 2 करोड़ लोग जो इन फ्रॉड कंपनीज या फ्रॉड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एजेंट या एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे थे या स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे, वो बेरोजगार भी हुए हैं। तो ये एक बड़ी सुनामी देश में बेरोजगारी की और ठगी की आई है। इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए, चूँकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उसकी जो परिभाषा है उसमें कवर्ड होता है।
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 इन तमाम उन पर लागू होना चाहिए और तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का पैसा उन्हें 180 वर्किंग डेज में ट्रायल कंप्लीट करके अविलंब 2 गुणे से लेकर 3 गुना तक वापस कर देना चाहिए। और जो ये सेबी या सहारा या सेबी या पीएसीएल या सेबी या साईं प्रसाद या सेबी या कर्म भूमि या कल्पतरु के जो विवाद चल रहे हैं, उनको भी जो स्टेट की अथॉरिटीज हैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत उन्हीं में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। जिन कंपनीज की विश्वामित्र वगैरह की या बाइक बोर्ड की या पीएसीएल की या और की जो सीबीआई जांच जिनकी चल रही हैं, उन कंपनीज के अलावा जिन कंपनीज की या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की सीबीआई जांच नहीं चल रही हैं, उनको उनकी जांच सीबीआई की एसआईटी के हवाले की जाए और टाइम बाउंड जांच हो और तमाम ठगों को, दोषी लोगों को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ही दंडित किया जाए। जिन लोगों ने भी इन कंपनीज को बनाया, जो इनके शेयर होल्डर्स थे, जो प्रमोटर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, जो इनके मैनेजर्स थे और जिन लोगों ने इन कंपनी का प्रचार प्रसार किया, जिन लोगों से मेरा मतलब उन सेलिब्रिटीज से, मॉडल से और खिलाड़ियों से है जो अपने नाम और नामे का इस्तेमाल करके ख्याति का उन्होंने लोगों को गुमराह किया और इन फ्रॉड कंपनीज में उनकी मेहनत की कमाई को फंसवाया। तो दोस्तों, इन तमाम ठगों को और इनके सहयोगियों को दंडित कराने के लिए, आपकी मेहनत की डूबी हुई कमाई को अविलंब आपको वापस करवाने के लिए ये एक बड़ा काम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप सोसाइटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी इस यज्ञ में, इस लड़ाई में अपना सहयोग दें। तन से, मन से, धन से, जैसा भी जिसके पास है अवश्य दें और अपनी अपनी डिटेल तो अवश्य ही भेजें ताकि हम सर्वोच्च अदालत को वो बता सकें जो दिन रात हम चीख रहे हैं सड़कों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि देश के 20 करोड़ परिवारों के साथ ठगी हुई है, उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया गया है, लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। हमारे 1200 से ज्यादा सैनिक भाई बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंसकर आत्महत्या कर चुके हैं। दोस्तों, ये सारे तथ्य चाहिए जो रोजगार मेले राज्यों की सरकारों ने या केंद्र की सरकारों ने लगाए और जिन रोजगार मेलों के अंदर इन ठग कंपनीज या सोसाइटीज का प्रचार हुआ, इनके स्टॉल लगे, उससे संबंधित कोई न्यूज किसी के पास हो, अखबार की कटिंग या कोई चित्र हो या वीडियो हो, तो वो सारी डिटेल्स आप अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर या मेरी मेल आईडी yugantarnews@gmail.com पर भेजेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी मेल आईडी दोनों इस वीडियो संदेश के नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और इनका इस्तेमाल करके अपनी जानकारी मुझ तक भेज सकते हैं। मैं आपकी जानकारी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करूंगा प्रॉपर रिट याचिका के माध्यम से, ताकि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। दोस्तों, एक और आज बहुत बड़ा सुझाव हमारे पास आया है। चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे ताकि कल हमें कोई ये न कह सके कि आप अदालत नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हमें ये न कह सके कि आपने हमें नहीं बताया था, हमारे पास याचिका प्रस्तुत नहीं की थी, तो हमको क्या पता था कि देश में इस तरह की सुनामी, इस तरह की राष्ट्रीय आपदा, इस तरह की भयंकर त्रासदी का शिकार देश के 20 करोड़ परिवार हुए। तो एक तो उनको बताने के लिए जरूरी है, दूसरे वो एक तकनीकी जरूरत भी है कि हम सीधे सीधे इन तमाम स्कैम्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएं और इनकी एक टाइम बाउंड जांच करा के आपके धन की वापसी सुनिश्चित करें। दूसरा दोस्तों, चूंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जिसे कहा जाता है, हालांकि उसी की ड्यूटी है कि वो आपके धन की वापसी के लिए स्पेशल व्यवस्था बनाए, स्पेशल राहत कोष बनाए,
जिस तरह से 2013 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने शारदा स्कैम के ठगी पीड़ितों के लिए 500 करोड़ का राहत कोष बनाकर तमाम ठगी पीड़ितों को राहत प्रदान की थी, उसी तरह से भारत सरकार को, मोदी सरकार को, चूंकि ये सारे स्कैम मोदी जी के नाम पर हुए हैं, जितने भी हैं, मोदी जी का फोटो दिखाया गया है, मोदी जी के वीडियो दिखाए गए हैं, मोदी जी के नाम का इस्तेमाल किया गया है, मोदी जी के भाषणों का इस्तेमाल किया गया है, मोदी जी की स्कीम्स का इस्तेमाल किया गया है, और उसी की आड़ में ये सारे के सारे ठगी स्कैम्स हुए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की ड्यूटी बनती है, वैसे भी बनती है नैतिक रूप से भी, चूंकि वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने प्रधानमंत्री मोदी को हजारों पत्र लिखे हैं, हजारों याचिकाएं प्रस्तुत की हैं, विवश होकर उनके घर का घेराव भी किया, उनके हेड ऑफिस भारतीय जनता पार्टी का भी घेराव किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वहां से कोई सार्थक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों, कुछ साथियों का सुझाव है कि जो भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी की या भारत की सरकार है वर्तमान, उसका रिमोट कंट्रोल नागपुर में है। माननीय भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके हाथ में है, मोहन भागवत जी के में। तो कुछ साथियों का सुझाव है कि साहब क्यों ना हम इन सारी समस्याओं को माननीय मोहन भागवत जी के समक्ष नागपुर चल करके उठाएं और उनसे सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहें। चूंकि भागवत जी के चित्र का भी इस्तेमाल आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ठगों ने किया था, औरों ने भी किया है, तो हम सीधे सीधे उन्हीं को बताएं कि महोदय, केंद्र में आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी आपके आदेश को या अनुरोध को टाल नहीं सकते, और आप उनसे कहिए, प्रधानमंत्री से, कि वो विशेष राहत कोष बनाकर देश के इन 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अविलंब अंतरिम राहत प्रदान करें, और जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है उसमें संशोधन करके ठगों के लिए मृत्युदंड का प्रोविजन करें, और जल्दी से जल्दी उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कराकर तमाम लोगों की डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस दें। और यदि नरेंद्र मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के निर्देशों की अवहेलना करें, उनका पालन ना करें, तो वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर किसी ईमानदार वास्तविक राष्ट्रभक्त को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि वो व्यक्ति जो भी नया प्रधानमंत्री बने वो ईमानदारी के साथ, संपूर्ण सच्ची राष्ट्रभक्ति के साथ देश के इन 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को राहत प्रदान करे, इनके अधिकारों की, इनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और इनकी डूबी हुई मेहनत की रकम को इन्हें वापस करे। दोस्तों, ये सुझाव मुझे पसंद है, मेरी सहमति है उस सुझाव में कि हमें वास्तव में ही नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर चलना चाहिए। सामान्य तरीकों से अगर आदरणीय मोहन भागवत जी मुलाकात कर लेते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं, हमारा पैसा वापस करा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमें आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव करना चाहिए, वहां धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए और सत्याग्रह करना चाहिए, और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि यदि वो वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, देशभक्त संगठन है, वो तो प्राकृतिक आपदाओं में भी आरएसएस के स्वयंसेवक प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो ये तो मानव जनित आपदा है, उन्हीं के लोगों ने इस आपदा को पैदा किया है। देश के 20 करोड़ परिवार इससे पीड़ित हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, उनकी धन डूब चुका है। इसलिए आरएसएस का ये उत्तरदायित्व बनता है, संघ प्रमुख का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने कठपुतली प्रधानमंत्री को आदेश दें कि प्रधानमंत्री विशेष व्यवस्था के माध्यम से अविलंब इन लोगों की डूबी हुई मेहनत की रकम का भुगतान करे और एक विशेष राहत कोष बनाकर तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को राहत प्रदान करे। तो दोस्तों, ये अच्छा सुझाव है, मैं आप सबके भी सुझाव चाहूंगा, और एक तिथि जल्दी से जल्दी हम निश्चित कर लेंगे नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर चलने की। और चलना क्या है, मुलाकात हुई तो ठीक है, लेकिन अगर 48 घंटे के अंदर अंदर
संघ प्रमुख ने मिलकर हमारी बात को नहीं सुना और हमें कोई राहत प्रदान नहीं की तो 48 घंटे के बाद हम आरएसएस मुख्यालय के समक्ष ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे। ये तिथि जल्दी तय कर लेंगे। इसमें आप लोगों का सुझाव भी चाहिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा सुझाव है हमारे दोस्तों का, बहुत अच्छा तरीका है और मैं समझता हूं कि जो छवि है देश में, जो आस्था है देश की आरएसएस प्रमुख के प्रति, आरएसएस संगठन के प्रति, कि वो वास्तव में ईमानदार लोगों का संगठन है, देशभक्तों का संगठन है, तो जब हम उन्हें बताएंगे कि हमारे देश के 2 लाख तो सैनिकों के साथ ठगी हो गई है, 1200 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं, कितने ही अफसरों के साथ हो चुकी है, कितने ही वकीलों के, कितने ही जर्नलिस्टों के, और आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, खेतेश्वर, आपेश्वर, इनमें तो ज्यादातर संघ के से ही जुड़े हुए लोग, उनके समर्थक लोगों के ही साथ ठगी हुई है। तो मैं समझता हूं वो हमारी इस बात को गंभीरता से लेंगे और कोई न कोई उचित दिशा निर्देश वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर हम सबको, आपको राहत दिलवाएंगे। इसलिए तमाम साथी अपने अपने सुझाव भेजेंगे और अपनी ये लिस्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के लिए जरा दोबारा से फ्रेश करके बढ़िया से जो प्रारूप मैंने बनाया है वो मैं दूंगा यहाँ कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, उसी के अकॉर्डिंग भेजें और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं भी वो डालूंगा और फेसबुक पर भी लगाऊंगा, वहाँ से ले लें। उसी तरह से अपनी डिटेल बना करके भेजिए ताकि ये ज़्यादा खिचड़ी ना पके, रायता ज़्यादा ना फैले, जल्दी से जल्दी हम इसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकें और आप सबको राहत दिला सकें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।